सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे ट्रंप की, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उनकी एक धमकी की कि दुनिया में यदि ब्रिक्स करेंसी लाई गई तो ब्रिक्स करेंसी लाने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे। अब 100% टैरिफ का प्रभाव अमेरिका पे क्या होगा या उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर क्या होगा, ये तो एक अलग बात है। प्रश्न यह है, ये ब्रिक्स करेंसी लाने वाली परिस्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुई जिस पर ट्रंप साहब को धमकी देनी पड़ी। अगर आप पूरा जानें तो ये कहानी अमेरिका से शुरू होकर अमेरिका पे ही ख़त्म होती है। आपको थोड़ा सा पूर्व का थोड़ा पहले ले चलते हैं। अमेरिका में जब डेमोक्रेट का शासन था, डेमोक्रेट जिसे डीप स्टेट कहकर पुकारा जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वो दुनिया में युद्ध करता रहता है अपने यहाँ के हथियार बेचने के लिए, दुनिया की सरकारें बदलता रहता है। मोदी सरकार को भी वो बदलना चाह रहा था, ऐसा आरोप उस पर लगा है। तो उन्होंने यूक्रेन में एक अपनी कठपुतली सरकार बनाई जिसके नेता जेलेंस्की थे, राष्ट्रपति जेलेंस्की थे। जेलेंस्की ने आने वाले समय में नाटो में शामिल होने की आवेदन दे दिया। नाटो एक अमेरिकी वर्चस्व वाला सैन्य संगठन है, एक तरह से पूरी दुनिया में छाने की इच्छा रखने वाला मान के चले आप, जिसे उनके आवेदन को नाटो ने स्वीकार कर दिया। रूस को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, रूस नहीं चाहता था उसकी सीमाओं तक नाटो आए। अब यहाँ पे ट्रंप साहब को, अमेरिकी जनता को ये जागरूक करना पड़ेगा कि ये स्थितियाँ कैसे उत्पन्न हुई। जब यूक्रेन नहीं माना, नाटो नहीं माना, रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, जो लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं, अभी तक चल रहा है। अब जब रूस ने हमला कर दिया तो अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, बहुत अनगिनत आर्थिक प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध, यहाँ तक कि उसके पश्चिमी देशों ने उसके डॉलर रिजर्व भी सीज कर लिए, और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन प्रणाली स्विफ्ट से भी रूस को बाहर कर दिया। अब आप सोचें, अगर आप किसी देश के साथ इतना ज़्यादा प्रतिबंध लगाएंगे कि डेमोक्रेट सैंक्शन खेलने में माहिर है, तो वो क्या विकल्प नहीं ढूंढेगा। आप सोचें इस बारे में। अब ये ब्रिक्स करेंसी, वैसे तो अधिकृत रूप से किसी सरकार ने ऐसी करेंसी की बात नहीं कही है, ब्रिक्स देशों में शामिल किसी भी सरकार ने, लेकिन हाँ, कुछ दिनों पहले एक फ़ोटो वायरल हुई थी जिसमें रूस के राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में एक करेंसी थी जिसे ब्रिक्स करेंसी कहकर प्रचारित किया गया था। अब डेमोक्रेट प्रतिबंध लगाते हैं। अब प्रतिबंध से लगाने के लिए हो सकता है रूस ने यही विकल्प हो जाओ। अब दुनिया में क्या होता है, एक तो होती है स्वाभाविक विकास प्रक्रिया। अब दुनिया में आज डॉलर छाया हुआ है, सारा व्यापार डॉलर में होता है लगभग। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कभी डॉलर का विकल्प ना हो, लेकिन वो समय लग सकता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी देश के साथ इतने प्रतिबंध लगाओगे, आर्थिक प्रतिबंध, डॉलर सीज, और उसके बाद स्विफ्ट से बाहर करोगे, तो वो विकल्प के रूप में, अगर डॉलर के विकल्प के रूप में कोई करेंसी खोजेगा तो आप उसे कैसे रोकेंगे। भाई, बड़े देश आप छोटे देशों पर लगाते हो, छोटा देश आपके सामने कुछ कर नहीं पाता, बड़ा देश तो कर सकता है ना भाई। छोटे देश भी समय आने पर बड़े देश के साथ खड़े हो जाएंगे, तब आप क्या करेंगे। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये अमेरिकी जनता तय करे कि उसे कैसी सरकार चाहिए। जो नाटो का विस्तार, अमेरिका का वर्चस्व के नाम पर नाटो का विस्तार, युद्ध में उसके टैक्स का पैसा देने वाली सरकार चाहिए, या ट्रंप जैसी सरकार चाहिए जो शायद व्यापार में ज़्यादा यकीन करती है। क्योंकि अमेरिका में कोई ये तो है नहीं कि सत्ता बहुत ज़्यादा वोटों से बदलती है। बस 2-4% वोट इधर से उधर फ्लोटिंग हो जाते हैं, सरकार बदल जाती है। आज ट्रंप साहब सत्ता में है, हो सकता है अगले 4 साल के बाद दोबारा डेमोक्रेट आ जाए, तब क्या होगा, ये तो अमेरिकी जनता सोचे। अगर तब भी डेमोक्रेट ने आने के बाद युद्ध लड़ने शुरू किए, प्रतिबंध लगाने शुरू किए, तो ब्रिक्स करेंसी आने में क्या देर लगेगी। फिर तो प्रतिक्रिया के रूप में और देश तो तैयार होंगे ही होंगे। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ट्रंप साहब को अगर धमकी देनी ठीक है अपनी जगह, अपने राष्ट्र हित देखना उनका ज़रूरी है, उससे मैं मना नहीं करता, लेकिन अपने देश की जनता को भी सारी परिस्थितियां बता देनी चाहिए कि किन नीतियों के कारण
दुनिया को डॉलर का विकल्प ढूंढना पड़ रहा है, ब्रिक्स करेंसी ढूंढनी पड़ रही है, और उन डेमोक्रेट की नीतियों के कारण अमेरिका के डी डॉलराइजेशन से अमेरिका को क्या हानि होगी। तो ये ज़्यादा बेहतर यही होगा कि ये अमेरिकी जनता तय करे, कि अमेरिकी जनता तय करे उसे किसे रखना है, किस तरह की नीतियाँ पसंद है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।